और दूरी के प्रश्नों की टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के जो प्रश्न होते हैं उनकी बात करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि ग्रुप डी के लिए ये प्रश्न बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, वह साइकिल से 16 किलोमीटर पर घंटे की चाल से लौटता है, इसकी पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? औसत चाल दोस्तों पूछ रहा है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले प्रश्न को समझिए। एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है। मान लीजिए यहाँ से लेकर व्यक्ति यहाँ पर गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यक्ति ने दूरी तय की कितने की चाल से? भाई 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। चाहे बाइक से गया हो, चाहे कार से गया हो, किसी से भी गया हो, बंदा इस तरीके से इस तरफ गया है, ठीक है, 4 की चाल से। अब जब लौटा है तो वो साइकिल से लौटा है। अब देखिए इधर बाइक से गया हो चाहे कार से तो समय कम लगेगा, और जब साइकिल से लौटेगा तो समय ज़्यादा लगेगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या है, 16 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस लौटा है। कितनी की चाल से? 16 की चाल से। मतलब एक ही दूरी को 2 बार उसने तय किया है। भाई एक यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी थी, पहले इसने तय की 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, इसी दूरी को दोबारा तय किया 16 की चाल से। इसका औसत चाल आपसे पूछ रहा है। कभी भी औसत चाल दोस्तों पूछे आपसे, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। औसत चाल बराबर, ठीक है, देखिए एक ही दूरी को 2 बार तय किया है। कितनी बार? 2 बार। तो 2 लिखेंगे। पहली जो चाल है उसे x, जो दूसरी चाल है उसे y बटे में दोस्तों x प्लस y। बस आपका आंसर आ गया, ठीक है। 2 लिखेंगे। पहली चाल x कितनी है आपकी? 4 है तो 4 लिखेंगे। दूसरी चाल y कितनी है आपकी? 16 है, 16 लिखेंगे। बटे में क्या करेंगे? x प्लस y दोनों को जोड़ के लिखेंगे। तो 4 और 16 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, ठीक। अब इसे कटा दीजिए, 4 से कटाऊंगा, 4 25 20 कटेगा। 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। बट्टे में कितना? 5, 5 से कटा दो, 5 छिक्के 30 कटेगा। 5 छिक्के 30, 2 बचेगा, नहीं जाएगा तो 0.20 हो जाएगा। 5 चौके 20, तो 6.4 किलोमीटर पर घंटा आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा दोस्तों? सही आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है? 6.4 आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही दूरी को 2 बार तय करवा दिया, लेकिन कभी एक ही दूरी को 3 बार भी तय करवा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए फिर औसत चाल क्या होगी? इस तरीके का अगर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। बस वीडियो को आप अंत तक देखिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक मोटर चालक 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तथा वापसी में 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से लौटता है। उसकी संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगी? औसत चाल पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। औसत चाल, औसत चाल एक देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की कोई दूरी है और इस दूरी आपको दे रखी है कितनी? 150, ठीक है। अब इस दूरी को क्या करता है? एक बार तो 50 की चाल से तय करता है, 50 की चाल से तय की। फिर उसने दोबारा में कितने की चाल से तय की? इसी दूरी को 30 की चाल से तय किया। भाई 50 की चाल से गया, 30 की चाल से वापस आया। एक ही दूरी को कितनी बार तय किया? भाई 2 बार तय किया है कि नहीं किया? 2 बार तय किया, 2 लिखेंगे, ठीक है। पहली वाली चाल आपकी x रहेगी, दूसरी वाली चाल, पहली वाली चाल x, दूसरी चाल y, और बटे में क्या करेंगे? x प्लस y दोनों चाल को जोड़ देंगे। बस आ गया आंसर। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही है। 2 इंटू एक्स, पहले वाली चाल कितनी है आपकी? 50, दूसरी वाली चाल आपकी कितनी है दोस्तों? 30 है, ठीक है। बटे में क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, 50 और 30 दोनों को जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। बस कटा लीजिए, आपके प्रश्न का आंसर आ गया। यहाँ मैं कटाऊंगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, ठीक है। 50 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा, कितना हो जाएगा? 150 बट्टे में 4, 4 से कटा लूँगा, 4 त्रिका 12, ठीक है। 4 त्रिका 12 कटेगा, 3 बचेगा 30, 4 सत्ते 28, 37 हो गया। 30 में से 28 तक कटेगा, 2 बचेगा, नहीं जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, तो 37.5 आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। भाई औसत चाल क्या होगी संपूर्ण यात्रा की? 37.5 किलोमीटर बराबर। ये किस ऑप्शन में दे रखा है? आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? जब एक ही दूरी को 2 बार तय कर रहा है तो 2, पहले x चाल लिखेंगे, पहले वाली चाल x, दूसरी वाली चाल y, बटे में दोनों चालों का योग, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, रानी अपने कुल यात्रा मार्ग को 3 समान हिस्सों में विभाजित कर उन्हें 40, 30 एवं 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करने का निश्चय करती है, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। क्या पूछा गया है दोस्तों आपसे, औसत चाल। औसत चाल। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी, कभी कभी क्या होगा, एक ही यात्रा को 3 अलग अलग चाल से तय करेगा। तो यहाँ पर आपको 3 अलग अलग चाल दे रखी हैं, 40 की चाल, 30 की चाल और 15 की चाल। एक ही दूरी को 3 अलग अलग चालों से तय किया गया है। देखिए जब 2 बार तय करता था एक ही दूरी को तो हम 2 लिखते थे, लेकिन जब 3 बार तय कर रहा है यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे, 3। ठीक है, पहले चाल आपकी x हो जाएगी, दूसरी चाल आपकी y हो जाएगी, तीसरी चाल आपकी z। ठीक है, तो पहली चाल x, दूसरी चाल y, तीसरी चाल z। बटे में क्या जाएगा दोस्तों, जब 2 चाल रहती थी x और y तो दोनों को हम जोड़ते थे, लेकिन अब यहाँ पर 3 चाल हैं तो क्या होगा दोस्तों, xy प्लस yz प्लस zx, दो को जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर फर्स्ट और लास्ट को। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैंने पहले ही कहा था कि कभी ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि 3 चाल हों तो कैसे करेंगे, तो इस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। अब देखिए 3 लिखिए, इंटू एक्स कितना है आपका 40 है तो आप 40 लिखेंगे, वाई कितना है 30 है तो आप 30 लिखेंगे, इंटू जेड कितना है 15 तो आप यहाँ पर 15 लिखेंगे। अब बट्टे में लिखिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक्स और वाई, एक्स और वाई के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 4 त्रिका 12, 1 0 1 0 2 0 मतलब 1200 हो गया, प्लस फिर क्या है आपका वाई और जेड, वाई और जेड दोनों का मल्टीप्लाई करो, 15 त्रिका 45 और 1 ही 0 मतलब 450। फिर क्या है जेड एक्स, जेड एक्स 15 चौके 60 होता है, 15 चौके 60 और 1 ही 0 600। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे सॉल्व कर लेंगे, इस प्रश्न का आपका सही आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये मैं अलग कर लेता हूँ। ऊपर कितना है दोस्तों, 3 गुने 40 गुने 30 गुने 15, यही तो दे रखा है। और जो बटे में दे रखा उनको हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। तो 1200 और 600 1800, 1800 में 400 जोड़ेंगे 2200, 2200 में 50 जोड़ेंगे 2250, तो कितना योग आ गया इनका, 2250 आ गया। ठीक है, अब इसको कटा लीजिए, आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ कटाऊंगा तो 1 0 से तो 1 0 ये कट जाएगा। ठीक, कट गया। अब मैं देखिए 15 से कटाऊंगा 225 को, 15 से 225 को कटाऊंगा तो कितनी बार में कटेगा, ये पूरा 15 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 से कटाऊंगा 3 25 15 कटेगा, 5 से कटाऊंगा 5 8 40 कटेगा, और 3 8 कितना हो जाएगा 24। तो 24 किलोमीटर पर घंटा की इनकी औसत चाल हो जाएगी। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। एक एक स्टेप दोस्तों अच्छे से बता रहा हूँ, कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रहा, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। एक बार जब आपको अच्छे से पता चल जाएगा तो इसी आधार पर आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। इसी आधार के जितने प्रश्न होते हैं इस तरीके के, उन्हें करने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। इसीलिए मैं कोई स्टेप मिस नहीं करता, आराम से बताता हूँ, एक एक बात आपकी समझ में अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कार 3 किलोमीटर की चाल क्रमिक विस्तार को 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तथा 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करती है, तो उसकी औसत गति क्या है। औसत गति दोस्तों आपसे पूछ रहा है। ठीक है, औसत गति बिल्कुल पहले की तरह प्रश्न होगा, क्योंकि आपको एक दूरी दे रखी है 3 किलोमीटर की। इस 3 किलोमीटर की दूरी को अलग अलग चाल से तय कर रहा, 10 किलोमीटर की चाल से, 30 की चाल से और 60 की चाल से। 3 चाल हैं दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा। एक ही दूरी को 3 बार तय कर रहा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहली चाल x, दूसरी चाल y, तीसरी चाल z। बटे में क्या रहेगा दोस्तों, बटे में आप जानते हैं क्या रहेगा, एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स, ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 3 इंटू एक्स कितना है, ये आपका देखिए x है, ये आपका y है और ये आपका z है। x कितना है आपका 10 क्लियर, इंटू y कितना है आपका 30 और z कितना है आपका 60। बटे में आ जाइए, दोनों का मल्टीप्लाई है x और y का, x और y का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, प्लस फिर क्या है y z, y का और z का मल्टीप्लाई करो 6 त्रिक का 18
और 2 जीरो आ जाएंगे, एक ये वाला ज़ीरो और एक ये वाला ज़ीरो, प्लस फिर कितना है दोस्तों जेड एक्स, जेड और एक्स 10 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 6 एक कम 6 और 2 जीरो मतलब 600 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ के सॉल्व कर लीजिए, बस आंसर आ गया। ऊपर जो संख्या उसे लिखिए 3 गुने 10 गुने 30 गुने 60, बटे वाली संख्याओं को सबको जोड़िए भाई, 1800 और 300 2100, 2100 में 600 जोड़ेंगे 2700। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से आपके यहाँ पर ये 2 जीरो में कटा सकता हूँ बिल्कुल आसानी से। 3 से कटूंगा, 3 निमे का 27 कटेगा, फिर 3 से कटेगा 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा 3 दूने का 6, 10 दूने का कितना 20। तो औसत गति क्या है 20 किलोमीटर पर घंटा इसकी औसत गति है, 20 दे रखा है आपके बी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा दोस्तों सभी को अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। चाहे आपको 2 बार दूरी को तय करने को बोले, चाहे एक ही दूरी को 3 बार तय करने को बोले, औसत गति आप उसकी निकाल पाएंगे, आपको अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर, जो पहले की 240 किलोमीटर की दूरी है उसे 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से तय करता है, और दूसरा 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से तय करता है। यात्रा 480 किलोमीटर का औसत चाल, औसत चाल पूछ रहा है, औसत चाल। इस बार एग्जामिनर ने आपको थोड़ा कंफ्यूज किया है। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की कोई दूरी है, वो दूरी आपको कितनी दे रखी है 240 किलोमीटर की, 240 किलोमीटर की। इस दूरी को पहले तो तय करता है इस तरीके से, कितने की चाल से 40 की चाल से। फिर 240 किलोमीटर की दूरी को, हाँ भाई दूरी तो 240 है, इसी 240 किलोमीटर की दूरी को वापसी में तय करता है कितने की चाल से 60 की चाल से। भाई 240 इस तरफ से तय की, 240 इस तरफ से तय की, तो 240 कितनी हो जाएगी 480 ही तो हो जाएगी। तो 480 किलोमीटर का औसत चाल ही तो पूछ रहा है, मतलब इसी का आपसे औसत चाल पूछ रहा है। तो एक ही दूरी को 2 बार तय किया है तो यहाँ 2 आएगा। पहली चाल x इंटू दूसरी चाल y, बटे में क्या रहेगा x प्लस y, यही तो फॉर्मूला है हमारा। 2 रखेंगे, x कितना है हमारा पहली चाल 40, दूसरी चाल कितनी है हमारी 60, बटे में दोनों चाल को जोड़ देंगे 40 और 60 100 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 चौके 8, 8 छीन कितना 48। औसत चाल कितनी आ जाएगी 48 किलोमीटर पर घंटा। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या कोई भी डाउट नहीं होगा। अगला प्रश्न है, एक कार द्वारा 124 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। ठीक है, 124 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने का समय लगता है 4 घंटे का। देखिए दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, लेकिन आपको चाल नहीं दे रखी, तो आप क्या करें यहाँ पर चाल निकाल लें। चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय। ठीक है, तो दूरी आपकी कितनी है 124 की, समय आपको कितना दे रखा है 4 घंटे का। 4 से आप कटाएंगे, 4 त्रिका 12, 4 एकम 4, 31 किलोमीटर पर घंटा की आपकी चाल निकल के आएगी। फिर क्या कह रहा है, यदि उसकी औसत चाल को 9 किलोमीटर बढ़ा दें। भाई पहले से 31 किलोमीटर है, अगर हम इसे 9 किलोमीटर और बढ़ा देंगे तो ये कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी हमारी चाल। ठीक है, 9 किलोमीटर बढ़ा दें तो 625 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय आपसे पूछ रहा है, तो समय बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक, दूरी कितनी है 625 किलोमीटर की आपको दूरी तय करनी है। चाल कितने की है, चाल आपकी 40 की है। ठीक है, अब इसी को कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से कटाऊंगा ये 125 बार में कटेगा 5 से, और 5 से कटाऊंगा 5 × 40 8 बार में कटेगा, तो ये कितना हो गया 125 बट्टे 8 हो जाएगा। अब 8 से मैं इसे कटाऊंगा कितनी बार में कटेगा 8 एकम 8, 4 बचेगा कितना 45, 8 बच्चे 40। भाई 45 में से 40 तक कट गया, कितना बचेगा 5, तो 5 में नहीं जाएगा, 5 ऊपर बट्टे में 8, 15 सही 5 बट्टे 8 घंटे का समय लगेगा। पहले ऑप्शन में आपके प्रश्न का सही आंसर दे रखा है, यह आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।